अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्म्स एंड एविएशन। ये स्टाइलिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्म नॉर्म जो है बेसिकली वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है प्रीसेप्ट रूल्स। ये डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में। प्रीसेप्ट यानी एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ सोसाइटी, ऐसे रूल जो सोसाइटी में एक्सेप्ट हैं। इसकी हम एक एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट स्पेसिफाई व्हाट पीपल शुड एंड शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सोशल सिचुएशंस। अब इसको गौर से समझें कि वो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं जो स्पेसिफाई कर देते हैं, जो मुआशरा जो सोसाइटी है वो स्पेसिफाई कर देती है कि हमें कौन से बिहेवियर सोशल सिचुएशन, जो स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में हमने कौन से बिहेवियर रखने हैं और कौन से नहीं रखने। इसकी एक और एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स विच आर अप्रोप्रिएट विद इन अ कल्चर। कि वो फार्मल और इनफॉर्मल रूल्स जो किसी भी कल्चर में मुनासिब हों, अप्रोप्रिएट हों, सूटेबल हों। अब इसकी एक बड़ी इजी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब वाइन है, जो शराब है, वो यहाँ पे एशियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी खुलेआम नहीं पी सकता। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, यूएस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 20+ 18+ जो लोग होते हैं वो ईज़िली बड़े आराम सुकून से खुलम खुला पी रहे होते हैं। वहाँ पे वहाँ की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, वो नॉर्म है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल नॉर्म्स और इनफॉर्मल नॉर्म्स। फॉर्मल नॉर्म्स हैं उसमें आ जाते हैं मोड्स, टैबूज़, लॉज। और इनफॉर्मल में आ जाते हैं फोक वेज और कस्टम्स। इनको अब हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इनफॉर्मल नॉर्म्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फोक वेज। अब फोक वेज क्या है? अब ये जो फोक वेज है ये एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट्स, कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिफरेंट हैं, ठीक है। चाइनीज़ की जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिफरेंट है, यहाँ पे एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनकी डिफरेंट है, ठीक है। गेटिंग अप अर्ली, यहाँ पे ये तो जल्दी सुबह जल्दी उठना तो तकरीबन हर मुल्क का ही एक किस्म के ये नॉर्म्स हैं, हर जगह पाए जाते हैं। गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अप्रोप्रिएट ड्रेस के, हर जो सोसाइटी होती है उसकी अलग ड्रेसिंग होती है, एक अप्रोप्रिएट जो एक्सेप्टेबल होती है सोसाइटी में। सेइंग सलाम, सॉरी। तो ये क्या है? ये फोक वेज हैं, ये जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं इनको। उसके बाद आ जाता है कस्टम्स। कस्टम क्या है? कि ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये एक ट्रेडिशनल बिहेवियर है जो हम पर्टिकुलर सिचुएशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज। अब ऑब्वियसली डिफरेंट जो रीजन्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उनके यहाँ डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनका जो सारा मैरिज सिस्टम है वो चेंज है। यूएस का सारा मैरिज सिस्टम चेंज है। यहाँ पे अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पे सारा जो मैरिज सिस्टम है वो चेंज है, बारात, वलीमा और ये सारा कुछ। उसके बाद कंडोलेंस ऑन डेथ। ऑब्वियसली जो यहाँ पे कहीं हम कंडोल कोई शख्स कोई फोत हो गया है तो हम इजीली वैसे ही मतलब कोई भी ड्रेसिंग करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्रेस रखा होता है, ब्लैक। वो ब्लैक आपने ड्रेस पहनना होता है किसी भी फ्यूनरल पे। उसके बाद आ गए फॉर्मल नॉर्म्स। पहले हमने इनफॉर्मल नॉर्म्स की बात की है, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मल नॉर्म्स की। फॉर्मल नॉर्म्स में सबसे पहले आ जाता है मोड्स। अब ये मोड्स क्या है? कि ये भी एक किस्म के फॉर्मल नॉर्म्स हैं, ठीक है। ये बिहेवियर होता है दैट पीपल कंसिडर मॉरली एक्सेप्टेबल। ये एक मॉरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं। ये एक ऐसे नॉर्म्स हैं जो आप अगर उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। ये बहुत जैसे कह सकते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे चोरी करना, चोरी अब अगर आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली जेल हो जाएगी। उसके बाद झूठ बोलना, लोगों को मारना, मर्डर करना, तो ये सारा क्या है कि ये मोर्स में आ जाता है। इसमें आपने ऐसे बिहेवियर करने होते हैं जो मॉरली एक्सेप्टेबल हों, जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाएँ। उसके बाद आ जाता है टैबूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैबूज़। टैबूज़ क्या है? कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो एक सोसाइटी में प्रोहिबिट होते हैं, उन फॉरबिडन होते हैं। तो ये टैबूज़ एक ऐसे रवैये होते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल रोमांटिक रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स। और उसके बाद ईटिंग पिग। अगर आप मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो ईटिंग पिग ये बहुत बड़ा टैबू है किस्म का। अगर आप वेजिटेरियन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो ईटिंग मीट इन वेजिटेरियन कल्चर ये भी बहुत बड़ा टैबू है, ठीक है। उसके बाद कैनिबलिज्म, यानी ये जो आदमखोर किस्म के लोग होते हैं, ये भी एक किस्म का बहुत बड़ा टैबू है। फॉर्मल नॉर्म्स में जो सबसे लास्ट पे आ जाता है वो है लॉज। ऑब्वियसली ये जो लॉज हैं ये कोई भी किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, पार्ट होते हैं।
ये ऐसे रिटन रूल्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लॉज़ हैं वो कौन बनाता है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो बनाती है। तो हर पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट ऐड होती है। गवर्नमेंट जो है वो लॉज़ बनाती है, फिर वो उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफ़िक, अब जैसे ट्रैफ़िक लॉज़ हैं तो उसके लिए पुलिस है, ठीक है, फिर लॉयर्स हैं, फिर जजेस हैं। क्रिमिनल लॉज़ हो जाते हैं, सिविल लॉज़, टैक्स लॉज़, तो ये डिफरेंट लॉज़ होते हैं जो हर सोसाइटी में होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेविएशन की। डेविएशन क्या है कि डेविएशन फोरग्राउंडिंग की एक टाइप है। फोरग्राउंडिंग की दो टाइप्स थी ना, पैरेललिज्म और डेविएशन। तो आज हम डेविएशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोरग्राउंडिंग क्या है। कि फोरग्राउंडिंग का मतलब है एम्फसाइज करना और हाईलाइट करना सर्टेन थिंग्स को। किसी भी रिटन वर्क में आप ऐसा वर्ड या कोई फिक्रा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो जाता है। तो डेविएशन क्या है कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड लैंग्वेज यूज़ करना जो जो रीडर है उसको मतलब थोड़ा उसकी अटेंशन हासिल कर ले। ठीक है, ये मोस्टली ये राइटिंग्स में यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? जो रीडर है उसकी अटेंशन लेने के लिए यूज़ होता है। और ये यूज़ होता है सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस जो है वो पैदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल अनब्यूटीफुल यूज़ करना इंस्टेड ऑफ अगली। अब देखिए अगली वर्ड है उसकी जगह पे अनब्यूटीफुल यूज़ किया। इसकी एक और एग्जांपल देखें, द ट्रीज़ आर वॉकिंग थ्रू द जंगल। अब जो ट्रीज़ हैं वो उनमें उसने क्या किया कि ह्यूमन कैपेसिटी उसने वो डाल दी है कि ट्रीज़ वर वॉकिंग। तो वॉकिंग जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी, यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ पे डेविएशन शो कर रहा है। शेक्सपियर के नॉवेल्स ड्रामाज में हमने एक वर्ड देखा था अनकाइंडेस्ट, मोस्ट अनकाइंडेस्ट। तो ये भी वहाँ पे उसने डेविएशन यूज़ की थी। उसके बाद पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो रीडर है उसकी अटेंशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जो राइटिंग है उसको एम्फसाइज़ करने के लिए, उसे हाईलाइट करने के लिए ये जो डेविएशन है ये यूज़ की जाती है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लेक्सिकल डेविएशन। लेक्सिकल जो है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये वर्ड्स है। तो वर्ड्स की डेविएशन फॉर एग्जांपल गॉसिप करना। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हैविंग जूस इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। मतलब कॉफ़ी जूस की जगह पे वो कॉफ़ी यूज़ कर रहा है, तो ये भी एक किस्म की लेक्सिकल डेविएशन हो गई। उसके बाद आ जाती है ग्रामेटिकल डेविएशन। ग्रामेटिकल डेविएशन में क्या करता है, वो इंटेंशनली जो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं उनको तोड़ता है। ग्रामर से आगे डेविएशन मतलब अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे फॉर इसकी एक एग्जांपल देते हैं, देन स्पोकिंग। ये एक आई थिंक शेक्सपियर का ये कोट है, उसने अपने एक नॉवल में यूज़ किया था देन स्पोकिंग। तो यहाँ पे वो क्या है कि उसने ग्रामेटिकल डेविएशन यूज़ की है। नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल डेविएशन। मॉर्फोलॉजिकल डेविएशन में क्या आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है? मॉर्फीम्स क्या है कि मॉर्फीम के जो है एग्जैक्ट मीनिंग वही है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्स। यानी जो वर्ड का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को मॉर्फीम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि इंटेंशनली डेविएट स्पेलिंग और फंक्शंस। ये क्या करता है, स्पेलिंग और फंक्शंस को डेविएट कर देता है। जैसे अनकाइंडेस्ट ये भी एक डेविएशन की एग्जांपल है। उसके बाद परहैप्स लेस। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, मॉर्फोलॉजिकल डेविएशन यूज़ किया, वर्ड्स की डेविएशन, सॉरी जो वर्ड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसने डेविएशन यूज़ किया। उसके बाद आ जाता है सिमेंटिक डेविएशन। तो यहाँ पे वो क्या करता है, डिपार्ट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस का जो मीनिंग है उनको डिपार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यू आर स्टार ऑफ माई आइज। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि यू आर स्टार ऑफ माई, यहाँ पे उसने सिमेंटिक डेविएशन यूज़ की है। उसके बाद आ जाता है ग्राफोलॉजिकल डेविएशन। ये मतलब ऐसी डेविएशन है जो एकेडमिक राइटिंग में जो यूज़ की जाती है वो अब ये एक एग्जांपल है, वेल यू विल सून बी इन हेल। अब यहाँ पे जो हेल है HE उसने जैसे जिस तरह लिखा है, तो ये क्या है, ग्राफोलॉजिकल डेविएशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।